पिरामिड, खासकर मिस्र के ग्रेट पिरामिड, एक ऐसा रहस्य है जिसे वैज्ञानिक आज तक पूरी तरह से हल नहीं कर पाए हैं। इन पिरामिडों का निर्माण हजारों साल पहले हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके निर्माण के पीछे की पूरी प्रक्रिया आज तक एक रहस्य बनी हुई है? पिरामिड के निर्माण के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि इसे बनाने के लिए जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया वे उस समय की तकनीकी और औजारों के हिसाब से लगभग असंभव लगती हैं। क्या लोग ऐसे भारी भरकम पत्थरों को बिना किसी आधुनिक मशीनरी के ढोने में सक्षम थे, या फिर क्या ये पिरामिड किसी अत्यधिक उन्नत सभ्यता द्वारा बनाए गए थे जो समय से पहले विलीन हो गई? कई सिद्धांत हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो सका है। एक सिद्धांत यह है कि प्राचीन मिस्र वासियों ने पिरामिड के निर्माण के लिए विशेष प्रकार के रैंप का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस रैंप का कोई ठोस सबूत अब तक नहीं मिला है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पिरामिडों का निर्माण अलौकिक हस्तक्षेप से हुआ हो सकता है, लेकिन ये विचार भी केवल कल्पना तक सीमित है। आधिकारिक रूप से क्या कहा गया है? जब शोधकर्ताओं ने इन पिरामिडों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि यह केवल वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण नहीं है, बल्कि यह एक गहरी संस्कृति और धार्मिक विश्वासों का प्रतीक भी है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इन पिरामिडों का निर्माण धार्मिक अनुष्ठान के हिस्से के रूप में किया गया था और उनका उद्देश्य मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए एक रास्ता तैयार करना था। क्या यह एक खगोलीय प्रतीक है? एक और दिलचस्प थ्योरी यह है कि पिरामिडों का निर्माण आकाशीय घटनाओं और नक्षत्रों के आधार पर किया गया था। माना जाता है कि पिरामिडों की स्थिति और आकार कुछ खगोलीय घटनाओं से जुड़े हुए थे, जैसे कि पिरामिडों की दिशा पृथ्वी के सबसे बड़े नक्षत्रों की दिशा के समान है। क्या यह पिरामिडों का असली उद्देश्य हो सकता है, या फिर यह कोई उच्च तकनीकी ज्ञान था जो प्राचीन सभ्यता के पास था? सबसे बड़ा रहस्य क्या है? क्या पिरामिडों का निर्माण असाधारण तकनीकी ज्ञान और आकाशीय मार्गदर्शन से हुआ था? क्या यह एक उन्नत सभ्यता द्वारा निर्मित था जो इतिहास से गायब हो गई है? या फिर क्या ये पिरामिड आज भी हमारी समझ से परे किसी रहस्यमय शक्ति को छिपाए हुए हैं? यह रहस्य शायद हमेशा अनसुलझा ही रहेगा, लेकिन एक बात तो तय है, पिरामिड हमें अपने अतीत की याद दिलाते हैं और यह हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं के पास ऐसी तकनीकी और ज्ञान की गहराई थी जो आज भी हमारे लिए रहस्य बनी हुई है। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, एक समुद्री क्षेत्र है जो फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच स्थित है। यह क्षेत्र अपनी रहस्यमय घटनाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जहां पर दर्जनों जहाजों और विमानों के गायब होने की घटनाएं घटी हैं। इस रहस्य ने वर्षों से कई शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और रहस्य प्रेमियों को आकर्षित किया है। बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री की शुरुआत 1945 में हुई, जब 5 अमेरिकी नौसेना के विमान, जिन्हें फ्लाइट 9 कहा जाता था, इस क्षेत्र में उड़ान भरते हुए गायब हो गए। इन विमानों के साथ साथ उनके पायलट भी अचानक लापता हो गए और उनका कोई निशान नहीं मिला। इसके बाद से ही बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने वाली घटनाओं की संख्या बढ़ने लगी और इसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। विमानों और जहाजों की रहस्यमय गुमशुदगी बरमूडा ट्रायंगल में न केवल विमान बल्कि कई बड़े जहाज भी रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। इनमें से कुछ प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। 1950 में गायब होने वाला जहाज। सर्टन नामक एक जहाज 1950 में बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते हुए अचानक गायब हो गया था। इसके बाद कभी भी उस जहाज का कोई अवशेष नहीं मिला। 1956 में गायब हुआ विमान। एक और विमान, जिसे एयर इंडिया फ्लाइट 245 कहा जाता है, 1956 में बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर उड़ते हुए अचानक गायब हो गया। इस विमान के 60 यात्री भी लापता हो गए। क्यों गायब होते हैं विमान और जहाज? बरमूडा ट्रायंगल में हो रही इन घटनाओं को लेकर कई थ्योरीज सामने आई हैं। कुछ प्रमुख थ्योरीज मैग्नेटिक अनोमली। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में एक मजबूत मैग्नेटिक अनोमली हो सकती है,
जो विमानों और जहाजों की नेविगेशनल प्रणाली को गड़बड़ कर देती है, जिसके कारण वे रास्ता भटक जाते हैं और गायब हो जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं। बरमूडा ट्रायंगल में अक्सर तूफान, समुद्री लहरें और काले बादल छाए रहते हैं जो जहाजों और विमानों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण विमान और जहाज रडार से गायब हो सकते हैं। एलियन थ्योरी। कुछ लोग यह मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में एलियंस का कोई संबंध हो सकता है। उनका मानना है कि यह एक ऐसा स्थान है जहां एलियंस अपना यान भेजते हैं और जो कोई भी इस क्षेत्र में प्रवेश करता है वह एलियंस द्वारा गायब कर लिया जाता है। यह थ्योरी हालांकि विवादित है, लेकिन आज भी कुछ लोग इसे सच्चाई मानते हैं। समुद्र के रहस्यमय गड्ढे। बरमूडा ट्रायंगल में समुद्र के अंदर कई गहरे और रहस्यमय गड्ढे हो सकते हैं जिनमें जहाज और विमान गिर सकते हैं। यह गड्ढे इतने गहरे हो सकते हैं कि उन तक पहुंच पाना मुश्किल हो। गायबियों के पीछे का रहस्य। हालांकि इन घटनाओं के बारे में कई वैज्ञानिक और तर्कसंगत कारण दिए गए हैं, फिर भी बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में हुए रहस्यमय गायब होने की घटनाओं का कोई सटीक और विश्वसनीय जवाब नहीं मिला है। यह रहस्य आज भी लोगों के लिए अनसुलझा है और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या यह क्षेत्र सचमुच एलियंस का है या फिर यहाँ के प्राकृतिक कारक विमानों और जहाजों को गायब कर देते हैं? यह सवाल आज भी हवा में लटका हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल ने दशकों से कई विमानों और जहाजों को गायब होते देखा है और आज भी इसके बारे में कई कहानियां और अफवाहें हैं। क्या यह सिर्फ एक बड़ा संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरे रहस्यों की छिपी हुई कहानी है? यह सवाल एक रहस्य बना हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल की रहस्यमय घटनाओं को लेकर दुनिया भर में आज भी कई तरह की बहसें चलती रहती हैं। क्या यह वाकई एलियंस के हस्तक्षेप के कारण हो रहा है या फिर यह एक प्राकृतिक घटना का हिस्सा है? बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य अब तक अनसुलझा है और शायद आने वाले वर्षों तक इस रहस्य का पर्दा पूरी तरह से नहीं उठ पाएगा।